तो आखिर ऑडियो फॉर्मेट्स हैं क्या चीज़? आपने बहुत सारे ऑडियो फॉर्मेट्स के बारे में सुना होगा जैसे कि FLAC, ACK, BORB, ORGS, WAV। अगर इन सभी के बारे में नहीं सुना है तो MP3 के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सॉन्ग्स डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल में तो सॉन्ग्स के जो भी कंटेनर होते हैं उन्हें हम ऑडियो फॉर्मेट्स कहते हैं और ये कंटेनर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं और इन कंटेनर्स के अपने ही कुछ प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं और इन फॉर्मेट्स का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों के लिए होता है। अगर आपने कभी मूवीज़ डाउनलोड की होंगी ऑनलाइन तो उसमें आपने AAC फॉर्मेट देखा होगा। अगर आपने कभी अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग की होगी तो उसमें आपने WAV फॉर्मेट को देखा होगा। अगर आपने कभी सॉन्ग्स डाउनलोड किए होंगे तो आपने MP3 फॉर्मेट को उसमें देखा होगा। लेकिन आप इन्हें सुन के पता नहीं लगा सकते कि ये MP3 है, ये AAC है और ये किसी और फॉर्मेट का है। तो उसके लिए अगर आपको देखना होगा तो आप किसी भी फाइल नेम की एक्सटेंशन में जाके उसे देख सकते हैं। तो उसमें अगर .AAC लिखा है तो वो एक फॉर्मेट है, अगर उसमें .MP3 है तो वो MP3 फॉर्मेट है। अगर हम किसी ऑडियो फाइल की एक्सटेंशन को चेंज कर दें तो क्या उसका फॉर्मेट भी चेंज हो जाएगा? तो ऐसा भी नहीं है। हर ऑडियो फाइल फॉर्मेट अलग अलग तरह के डाटा को स्टोर करती है, इसलिए उनके अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। तो बेसिकली दो तरह के ऑडियो फॉर्मेट्स होते हैं, लॉसी और लॉसलेस। और जैसे इनके नाम से ही पता चल जाता है कि एक में हम कुछ ऑडियो फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट कर देते हैं और लॉसलेस में हम कुछ ओरिजिनल ऑडियो फ्रीक्वेंसीज को रिकॉर्ड करते हैं। और ये डिपेंड करता है उन ऑडियो फॉर्मेट्स के एल्गोरिदम पर कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज को उन्हें स्टोर करना है और कौन सी फ्रीक्वेंसीज को उन्हें रिजेक्ट करना है। लेकिन जब आप साइड बाय साइड एक लॉसी और एक लॉसलेस फॉर्मेट के ऑडियो को सुनेंगे तो आपको 99% ऑफ द टाइम्स कोई डिफरेंस फील नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन ऑडिबल रेंज जो आपको पता ही होगा कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, लेकिन जो लॉसलेस कंप्रेशन होती है उसमें इस रेंज से बाहर की भी फ्रीक्वेंसीज रिकॉर्ड होती हैं। इसलिए अगर आप कभी देखें एक सेम सॉन्ग को लॉसी फॉर्मेट में 1 मिनट का अगर साइज़ 1 से 2 MB है, लेकिन वही सॉन्ग लॉसलेस फॉर्मेट में 40-50 MB तक का हो सकता है। तो ये फॉर्मेट्स हमारी हेल्प करते हैं ऑडियो फाइल्स को रिड्यूस करने में, उन्हें कम करने में। लॉसलेस फॉर्मेट्स में हमारे पास आ जाते हैं FLAC और ALAC। FLAC की एक्सटेंशन है FLAC और ALAC की एक्सटेंशन है .M4A या फिर ALAC। ALAC यानी एप्पल लॉसलेस ऑडियो कोडेक या फिर FLAC की है फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेक। ये दोनों लॉसलेस फॉर्मेट्स को स्टोर करते हैं, ओरिजिनल ऑडियो को रिटेन करते हैं, लेकिन कुछ कंप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं जो ओरिजिनल फाइल साइज को बहुत ज़्यादा कम कर देती हैं। और ALAC FLAC से ज़्यादा एफिशिएंट है ऑडियो को कंप्रेस करने के लिए, 5 से 12% तक, लेकिन इनमें कोई भी क्वालिटी का लॉस नहीं होता है। लॉसी फॉर्मेट्स में हमारे पास आ जाते हैं MP3 और ACK फॉर्मेट्स। जैसे इनमें हम कुछ फ्रिक्वेंसीज को रिजेक्ट करते हैं जिनकी वजह से हमारी फाइल का साइज़ बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। ये उन फ्रिक्वेंसीज को रिजेक्ट करते हैं जो ह्यूमन नॉर्मली नहीं इन्हें रजिस्टर कर पाते हैं, ह्यूमन ईयर नॉर्मली रजिस्टर नहीं कर पाते हैं। और कुछ और कंप्रेशन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं ऑडियो फाइल को रिड्यूस करने के लिए। वैसे तो और भी बहुत सारे ऑडियो फॉर्मेट्स हैं, लेकिन आप उन फॉर्मेट्स के बारे में अपनी डे टू डे लाइफ में कभी सुनेंगे नहीं अगर आप ऑडियो इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है तो। वैसे आजकल कंपनीज लॉसलेस ऑडियोज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं, जैसे कि Amazon म्यूज़िक, एप्पल की iTunes वगैरह वगैरह, वो सब हाई रेज ऑडियो सॉन्ग्स को प्रोवाइड कर रही हैं, क्योंकि आजकल हर किसी के पास इंटरनेट अवेलेबल है और काफ़ी अच्छी स्पीड भी मिलती है, तो हम इजीली स्ट्रीम कर सकते हैं हाई रेज ऑडियो सॉन्ग्स को। अब मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको नीचे मैं कुछ आर्टिकल्स के लिंक दे दूंगा, अगर आपको कुछ और इसके बारे में जानना है तो उन आर्टिकल्स को आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को डिसलाइक और शेयर कर दो और नीचे कमेंट्स में बताओ कि मैं और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय।